तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी उड़ान सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि उड़ान सीरीज में हम हिमाचल जीके PYQ को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 865 क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। सो आप वहाँ पर विजिट जरूर करें। सो इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए स्टूडेंट आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस घाटी को प्राचीन समय में पंक्ति नाम से जाना जाता था। सो स्टूडेंट, यह जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड यह क्वेश्चन जो है मैंने जो कुछ महीनों पहले हमारा मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उससे लिया गया है। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बसपा घाटी, पोंटा घाटी, पांगी घाटी एंड देन पब्बर घाटी। सो इसका राइट आंसर रहेगा पांगी घाटी को जो है प्राचीन समय में पंक्ति घाटी या पंक्ति नाम से जो है जाना जाता था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पांगी घाटी, तो यह जो है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। वैसे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो सभी को ही पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी इस घाटी के बारे में। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि पांगी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है किलाड़ में, ठीक है। एंड जो पांगी में जो ट्राइब रहती है, जो जनजाति रहती है, उसको बोला जाता है पंगवाल। ये भी आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। जो पंगवाल जो जनजाति है, इनमें जो है कुछ विवाह के प्रकार जो है प्रचलित है, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बताया भी हुआ है, लेकिन आप सभी का यहाँ पर जो है रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ एक बार फिर से। तो जो विवाह के प्रकार है हमारे पंगवाल जनजाति में, एक हो गया हमारा सप्तवार्षिक श्रम विवाह, बट्टा विवाह हो गया, बलात्हरण विवाह हो गया एंड ये किस प्रकार के विवाह है मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से बताया, तो आप वहाँ पर विजिट जरूर करें। अगर मैं बात करूँ कि पांगी में जो है इनकी जो देवी है वो है मिंदल वासनी देवी का यहाँ पर मंदिर है। एंड पांगी के किलाड़ में जो पांगी का क्या है हेड क्वार्टर है, वहाँ पर अक्टूबर मंथ में फूल यात्रा जो है करवाई जाती है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि कहाँ से संबंधित है फूल यात्रा, तो इसको भी आप सभी नोट कर देना, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी को बताऊं, कई बार पूछा जाता है कि चोरी जो है क्या है या किस चीज़ की प्रजाति है, तो यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जो चोरी है यह पांगी घाटी में याक और जो पहाड़ी गाय है उसके संयोग से तैयार की गई एक जो है क्या है संकर प्रजाति है गाय की, ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लेना, ठीक है। इतना आप सभी को अगर पता लग गया तो अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बसपा घाटी। तो स्टूडेंट, अगर मैं आप सभी को बताऊं कि जो बसपा घाटी है ऑल्सो कॉल्ड एज अ सांगला घाटी, इसको जो है सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड जो बसपा या जो सांगला घाटी है, इसका जो है सबसे ऊंचा विलेज या जो अंतिम विलेज है वो कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है छितकुल। कौन सा? छितकुल जो है विलेज है वो क्या है, अंतिम और सबसे ऊंचा गांव है। अगर मैं बात करूं जो बसपा जो है, बसपा एक नदी भी है जो सतलुज की सहायक नदी है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ, तो है पोंटा घाटी। जो पोंटा घाटी है इसको जाना जाता है कियारदा दून घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको आप सभी नोट कर लेना। एंड जो यमुना नदी है वो पोंटा घाटी को देहरादून जो घाटी है उससे अलग करती है। किससे अलग करती है? पोंटा जो ये रही हमारी यमुना नदी। जो यमुना नदी है पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लेना। अगर हम बढ़े अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, पांगी हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, जो इसका आंसर भी था। अगर मैं पब्बर घाटी की तरफ बात करूं, जो पब्बर घाटी है इसको बोला जाता है रोडू घाटी। कौन सी? रोडू घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगर मैं आप सभी को यहाँ पर स्टूडेंट बताऊं कि जो पब्बर है वो है एक नदी, जिसके बारे में मैंने आप सभी को अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से बताया भी था, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप सभी को बता देती हूँ। तो ये रही हमारी पब्बर नदी। जो पब्बर नदी का जो उद्भव होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से चोटी से होता है, तो यह होता है चांसल चोटी से, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। अगर पूछा जाए कि कौन सी लेक से होता है, तो यह होता है चंदर नाहन लेक से, चंदर नाहन लेक से, जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। एक है हमारी चंदर नाहन और एक है हमारी चंदरताल। तो जो चंदरताल है वो है हमारी कहाँ पर, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, एंड चंदरताल है हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब मैंने आप सभी को पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी पब्बर नदी है इसकी छोटी छोटी हमारी क्या है सहायक नदियाँ हैं। तो एक है हमारी पटसारी सहायक नदी है जो खड़ा पत्थर से निकलती है, एंड एक है आंध्रा
नदी जो हमारे चिड़गांव के पास पास में जो है पब्बर नदी में मिल जाती है। अब जो पब्बर नदी है ना, वो डायरेक्ट जाके जो है हमारे यमुना नदी में नहीं मिलती है। सबसे पहले यह मिलती है हमारी टोंस नदी में। टोंस नदी में कौन से स्थान पर मिलती है? यह मिलती है चक्राता पर्वत के पास, चक्राता पर्वत के पास। एंड इसके बाद जो है जब टोंस जो है आगे जाके कालसी के पास जो है, कालसी के पास जाकर जो है किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। आई होप आप सभी को ये सारे फैक्ट जो है समझ में आ गए होंगे। मैंने आप सभी को बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को ये वाले फैक्ट जो है समझ में आ गए होंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोहतांग दर्रे का दौरा 1820 ईस्वी में किस यूरोपियन ने किया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, एंड जो बी ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, एंड देन सी ऑप्शन है सर विलियम मूरक्राफ्ट, एंड डी ऑप्शन है सर ग्लोबल। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सर विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 ईस्वी में रोहतांग दर्रे का क्या किया था? दौरा किया था। एंड जो हमारे सर विलियम मूरक्राफ्ट थे, इन्होंने जो है रोहतांग दर्रे को एक और नाम दिया था जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने दिया था रितंका जोत, रितंका जोत। इसको आप सभी नोट कर लेना, ठीक है। मैंने आप सभी को अपनी पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जो दर्रा है उसी को ही स्थानीय भाषा में जोत और गल्लू भी इसको बोला जाता है। तो आप इसको नोट कर लेना। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि दर्रे को जो है स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है या फिर गल्लू क्या है, ठीक है। जो दर्रे है उसी को ही जोत और गल्लू जो है बोला जाता है। इतना आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मूरक्राफ्ट के बारे में, तो जो हमारे सर विलियम मूरक्राफ्ट थे, इन्होंने ही 1820 ईस्वी में कुल्लू की यात्रा करने वाले पहले यूरोपियन भी यही थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर रोहतांग दर्रे के बारे में स्टूडेंट। जो रोहतांग जो हमारा दर्रा है, ये जो रोहतांग जो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, कई बार यह पूछ लिया जाता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है शवों का ढेर या फिर लाशों का ढेर। इसको आप सभी नोट कर लेना। एंड जो रोहतांग दर्रा है, इसका प्राचीन नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका प्राचीन नाम है भृगुतुंग जो है इसका प्राचीन नाम है। एंड जो रोहतांग जो दर्रा है, ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के बीच में है? तो ये है हमारा कुल्लू एंड लाहौल के बीच में। इसको भी आप सभी नोट कर लेना। एंड जो है रोहतांग दर्रे से ही ब्यास नदी का उद्भव स्थल जो है माना जाता है। इसको आप सभी नोट कर लेना। अब आप सभी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कि जो रोहतांग दर्रा है, इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है समुद्र तल से, हाइट इसकी कितनी है समुद्र तल से। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह आप सभी बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट हिमाचल पुलिस जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी टीम ने फुल मॉक टेस्ट जो है बनाया हुआ है। अगर किसी को भी यह मॉक टेस्ट अगर परचेज करना है, तो मैं आपको यहाँ पर नंबर दे देती हूँ, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना। तो मात्र आपको 149 में ओनली आपको जो है फुल जो है 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर नंबर लिख देती हूँ। अगर आपको चाहिए होंगे या परचेज करने होंगे, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट जरूर करना, ठीक है। सो नंबर है 8988292028, ठीक है। अगर किसी को भी परचेज करना होगा तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें, ठीक है। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के लोक गीतों से संबंधित कौन सा सुमेल जो है गलत है? अब यहाँ पर जो है 3 यहाँ पर सही दिए हुए हैं, एंड जो एक है वो है गलत, तो उसको आपने क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चंबा कुंजरी मल्हार, मतलब कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है लोकगीत जो है कुंजरी मल्हार जो है गाया जाता है, ये ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। एंड बिलासपुर में गंबरी, कांगड़ा में हरि सिंह राजा, एंड कुल्लू में मोहना। सो इसमें से जो है गलत कौन सा है? तो इसमें से गलत है स्टूडेंट हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, एंड यही हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। क्योंकि जो मोहना जो लोकगीत है, यह हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का एक लोकगीत है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें चंबा डिस्ट्रिक्ट के अदर जो लोकगीत है वो कौन कौन से हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक तो हो गया हमारा कुंजरी मल्हार। जो कुंजरी जो मल्हार है, जब मिंजर जो मेला है उसकी शुरुआत होती है, तब यह वाले लोकगीत गाए जाते हैं जो कुंजरी मल्हार है। ठीक है, इसको आप सभी नोट कर लेना। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कुंजरी मल्हार क्या है, तो कई बार जो है वहाँ पर अदर अदर ऑप्शन दे दिए जाते हैं, त्योहार है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, या फिर चाय की किस समय। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कुंजरी मल्हार क्या है, लोकगीत है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अदर कौन कौन से हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में, एक है फुलमू, रंजू, कुंजू, चंचलो जो प्रेम गीत है, एंड देन राजा गद्दन सुई गीत है जो सुई मेले के आरंभ में गाए जाते हैं। नुवाला हो गया, लच्छी हो गया, ये सारे हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के क्या है, लोकगीत है। अगर मैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लोकगीत की बात करूँ तो एक तो गमरी हो गया, एक हमारा मोहना हो गया जो मैंने आप सभी को बता दिया, एंड एक है वहाँ पर बाल्लो और एक है झंझुट्टी। ठीक है, इसको आप सभी नोट कर लेना। एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो है एक हो गया हरि सिंह राजिया। ठीक है, एंड नूरपुर दिए खतरटिए, एंड देन सुलिया टंगोई गई मेरी जान। ठीक है, ये सारे हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोकगीत है। एंड इसी के साथ आप सभी बताना स्टूडेंट कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से लोकगीत है, वो आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बसोआ उत्सव मनाया जाता है। सो स्टूडेंट देखो, जो हमारा बसोआ उत्सव है उस मेनली सभी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि बेसिकली जो है इसको जो है बसोआ नाम से, जो बैसाखी जो हमारा त्यौहार होता है उसको बसोआ नाम से बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। सो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा एंड देन किन्नौर। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो बैसाखी है उसको जो है बसोआ या बसोआ उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो जो बसोआ है, जो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन से किस चीज से जो है बसोआ उत्सव जो है जुड़ा हुआ है, तो यह एक जो है हमारा फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है। किससे? फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है कौन सा? बसोआ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यह जो है हमारे अप्रैल मंथ में मनाया जाता है, कौन से मंथ में? अप्रैल मंथ में। अभी हमारे थोड़े दिन पहले 13 अप्रैल को जो है मनाया गया था, आप सभी को पता ही होगा। अगर मैं बात करूं कि इसको अलग अलग जगह में कौन कौन से नाम से जाना जाता है, शिमला एंड सिरमौर में इसको जाना जाता है विशु नाम से। बहुत बार पूछा गया स्टूडेंट, इसको आप सभी नोट कर लेना, किस नाम से? विशु नाम से। शिमला एंड सिरमौर में एस यानी कि शिमला और सिरमौर में इसको जाना जाता है विशु नाम से। किन्नौर में इसको जाना जाता है बीस नाम से। कौन से? बीस नाम से। एंड मैं कांगड़ा की बात करूँ, वो मैंने आपको बता दिया कि बसोआ नाम से जाना जाता है। चंबा प्लस पांगी में इसको जाना जाता है लीसू नाम से। कौन से? लीशु नाम से इसको जाना जाता है। एंड इस दिन जो है मंडी के लोग जो है वो रिवालसर और जो प्राश्चित जो झील है, एंड बिलासपुर के जो लोग हैं वो मारकंड में, एंड जो कांगड़ा के जो लोग हैं कालेश्वर महादेव में, एंड जो शिमला के लोग हैं तत्ता पानी या जो गिरी गंगा है वहाँ पर स्नान करते हैं। इसको भी आप सभी नोट कर लेना। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड साथ ही साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर दे दिया तो समझ लेना उनकी तैयारी चल रही है 1 नंबर की। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाम चुंगी कौन सी जनजाति की पारंपरिक परिषद यानी कि ट्रेडिशनल काउंसिल है। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है खंपा, स्वांगला, गुज्जर एंड देन गद्दी। सो इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट हमारा खंपा। जो सुजाम चुंगी है यह एक जनजाति है खंपा, उसकी क्या है? पारंपरिक परिषद है। इसमें महिला और जो पुरुष है वो दोनों ही भाग लेते हैं। इसको इतना आप सभी ने इसके बारे में याद रखना है। अगर मैं खंपा जनजाति की बात करूं, जो खंपा जनजाति के लोग हैं वो तिब्बत से जो है भारत में आए थे। कहाँ से? तिब्बत से भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। एंड तिब्बत में एक राज्य है उसका नाम है खाम। क्या नाम है? खाम। एंड उस राज्य में जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता था खंपा। ठीक है, और जो खंपा थे वो आए थे हमारे भारत में। अब जो हिमाचल प्रदेश के जो अलग अलग प्लेसेस है उनमें जो है इस जनजाति के लोगों को अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यूके यानी कि उत्तराखंड में भी जो है खंपा जनजाति के लोग पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है शाह खंपा। क्या बोला जाता है? शाह खंपा। अगर मैं बात करूँ स्पीति में, तो स्पीति में इनको बोला जाता है पीती खंपा।
क्या किस नाम से जाना जाता है? पिती खंपा। एंड मैं किन्नौर में अगर बात करूँ, किन्नौर में कुन्नू खंपा इनको बोला जाता है। कुल्लू में इनको बोला जाता है नियोदी नियोदी खंपा के नाम से इनको कुल्लू में जाना जाता है। चंबा में इनको थावा खंपा के नाम से जाना जाता है। एंड लाहौल में इनको जाना जाता है गाजरा खंपा के नाम से। इन सभी को आप सभी नोट कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि बहुत बार जो है यह पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ इनसे इनकी अगर बात करूँ, जो हमारी खंपा जो जनजाति है, माफ़ करना 1 मिनट में यहाँ पर रिमूव कर लूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। अगर मैं इनमें प्रथा है एक, उसका नाम है रल दख। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने के लायक है। जो रलदक जो है पूछा जाता है कि किस जनजाति से संबंधित है या किससे संबंधित है, तो यह हमारी एक मुंडन प्रथा है जो खंपा जनजाति के बीच में प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर विवाह का प्रकार बताऊं, तो एक है यहाँ पर फक्तून विवाह का प्रकार। फक्तून विवाह का प्रकार है, ठीक है। एंड जो विवाह में जो गीत गाए जाते हैं उनको बोला जाता है टिमडे लूह। टिमडे लूह, इसको आप सभी नोट कर लेना। टिम डे लूह जो है, जो विवाह में गीत गाए जाते हैं उनको खंपा जनजाति में बोला जाता है। एंड यह है हमारा विवाह का प्रकार, एंड यह है हमारी एक मुंडन की प्रथा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टूडेंट 2 स्टेटमेंट दी हुई है, तो उसमें से आप सभी को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है और कौन सी नहीं है, या फिर दोनों ही सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी हुई है वो है, जित जेड़ एक धार्मिक त्योहार है जो अक्टूबर महीने में थांग गयूड मठ में मनाया जाता है। सो यह क्वेश्चन मैंने बहुत बार अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो जिसने भी वह वीडियो देखी होगी तो वह करेगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है राइट, ठीक है। सो हमारी दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है, नवाला जो उत्सव है भगवान शिव को धन्यवाद देने के लिए का एक क्या है, समारोह है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें पूछा गया है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। एंड जो दूसरा दिया हुआ है कि जो दूसरी स्टेटमेंट है वही सही है, एंड तीसरे में दिया हुआ है फर्स्ट एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही है। एंड इसमें बोला गया है जो फोर्थ जो ऑप्शन है, जो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो दोनों ही क्या है, गलत स्टेटमेंट है। अब मैं यहाँ पर अगर ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ, सॉरी अगर मैं स्टेटमेंट की तरफ बढ़ूँ, तो स्टूडेंट मैंने आप सभी को बताया था कि यश जो जिद जेड़ एक जो है धार्मिक त्योहार है जो अक्टूबर मंथ में थांग गयूड मठ में ही मनाया जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी सही। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कथन 2 या स्टेटमेंट द्वितीय की, तो जो नवाला जो उत्सव है वो हमारे यस भगवान शिव को धन्यवाद देने के लिए एक समारोह है जो हमारे गद्दी जनजाति के लोगों के द्वारा जो है मनाया जाता है। एंड स्पेसिफिक जो यह हमारे चंबा एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर गद्दी जनजाति की अच्छी खासी क्या है, आबादी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कहाँ पर है, हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे माइंड में अभी एक चीज़ जो है क्लिक की, जो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बहुत बार बताया हुआ है, कि जो हमारा गुई टोर एक है, गुई टोर। गुई टोर जो है एक त्योहार है, ठीक है, जो हमारे ताबो ढांकर पिन और जो स्पीति है उसके जो उपखंड है वहाँ पर जितने भी मठ है वहाँ पर यह त्योहार मनाया जाता है, गुई टोर। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है, तो कौन कौन से मठों में मनाया जाता है, ताबो हो गया, ढांकर हो गया, एंड जो हमारा ताबो हो गया उसमें सॉरी ताबो ढांकर एंड जो स्पीति जो उपमंडल है वहाँ पर जितने भी मठ है वहाँ पर यह वाला त्योहार भी आयोजित किया जाता है। तो इसको भी आप सभी नोट कर लेना, गुई टोर त्योहार को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर एक पहल सीरीज चलाई गई है जो कर्ण सर के द्वारा चलाई गई है। तो वहाँ पर जो हमारी गिरिराज पत्रिका है, जो हमारी साप्ताहिक पत्रिका है, उसको डिटेल से डिस्कस किया जाता है। एंड हमारे चैनल पर ही मैथ्स, रीजनिंग एंड हिंदी से रिलेटेड एक संपूर्ण प्लेलिस्ट बनी हुई है, एंड उसके जो है मॉक टेस्ट भी चलाए गए हैं। तो सर के द्वारा जो है बहुत ही डिटेल से यह वाली चीज़ें करवाई जा रही है, तो आप वहाँ पर विजिट जरूर करें, ठीक है। इसी के साथ हमारे चैनल पर साइकोलॉजी की एक सीरीज चलाई गई है, तो आप वहाँ पर भी विजिट करके उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, जिनके भी टीचिंग एग्जाम है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन केंद्र शिमला किस वर्ष जो है शुरू किया गया था शिमला में। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1991, 1994, 1997 एंड देन 1998। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 1994 में दूरदर्शन जो केंद्र है वो हमारे शिमला के चौड़ा मैदान में, कई बार इसका स्पेसिफिक प्लेस भी पूछा जाता है, चौड़ा मैदान में के पास जो है स्थित
या फिर सिचुएटेड है। ठीक है, इसको आप सभी नोट कर लेना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जानने लायक और कोई भी चीज़ नहीं थी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर का राजा कौन था जब मुगलों ने माओकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किलों पर कब्जा किया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जगत सिंह, सेठपाल, सूरजमल एंड देन बीरसेन। सो स्टूडेंट, अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर रहेगा हमारा जगत सिंह। जगत सिंह थे हमारे नूरपुर के राजा जब मुगलों ने माओकोट, नूरपुर और तारागढ़ के जो किले थे उनके ऊपर किया था कब्जा। ठीक है, अगर मैं आप सभी को बताऊं कि ये कितने ईस्वी की बात है, ये है हमारे 1641 की बात। ठीक है, इसको भी आप सभी नोट कर लेना। तो जो जो हमारे जगत सिंह थे वो हमारे ऐसे वैसे राजा नहीं थे, वो बहुत ही पावरफुल राजा थे। हमारे नूरपुर जो रियासत थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब थोड़ी सी बात हम यहाँ पर जगत सिंह के बारे में कर लेते हैं। तो इनका जो समय काल था वो रहा था हमारा 1619 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी तक। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इन्हीं के समय काल में 1622 ईस्वी में, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डेट, 1622 ईस्वी में जहांगीर अपनी पत्नी यानी कि नूर जहां के साथ जो है धमेरी यानी कि नूरपुर आए थे। आप सभी को पता ही होगा कि जो नूरपुर था उसका प्राचीन नाम था हमारा, नूरपुर का प्राचीन नाम था धमेरी। क्या नाम था? धमेरी। ठीक है, तो जो हमारे जहांगीर थे अपनी पत्नी नूर जहां के साथ जो है धमेरी में यानी कि नूरपुर में आए थे, और जगत सिंह ने नूर जहां यानी कि जहांगीर की पत्नी के समान में धमेरी का नाम जो है नूरपुर कर दिया गया था। यह भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप सभी नोट कर लेना। ठीक है, एंड जो हमारे जगत सिंह थे इन्होंने चंबा के एक राजा थे, उनका नाम था जनार्दन। क्या नाम था? जनार्दन के साथ जो है 1623 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध को जाना जाता है डलहोग के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। एंड इस वाले युद्ध में जो जनार्दन थे इनकी हमारी डेथ हो गई थी। ठीक है, एंड इसके बाद जो है बलभद्र जो है चंबा रियासत की गद्दी पर बैठे थे। इतना आप सभी ने याद रखना। एंड जो जगत सिंह थे इन्होंने बसोली के राजा थे, उनका नाम था भूपतपाल को गिरफ्तार किया और इन्होंने बसोली पर भी कब्जा किया था। एंड इसी के साथ स्टूडेंट आप सभी बताना कि तारागढ़ का जो किला था वो किस राजा ने बनाया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ, तो जो सेठपाल थे इन्होंने धमेरी रियासत की स्थापना की थी 1000 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो बीर सिंह थे ये थे हमारे अंतिम राजा धमेरी रियासत या फिर जो नूरपुर रियासत के, एंड जो सूरजमल थे ये हमारे जगत सिंह के ही भाई थे। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड ईजी क्वेश्चन भी है। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1948 में, 1972 में, 1971 में, 1974 में। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि 1971 में और क्या क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश में। सो स्टूडेंट, हिमाचल प्रदेश में 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी 1971 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी 1971 में ही की गई थी। एंड इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है 1974 ईस्वी में। तो मैंने आप सभी को बहुत बार बताया हुआ है कि 1974 ईस्वी में HRTC की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1974 में। ठीक है, एंड मेरे माइंड में अभी आया कि हिप्पा की स्थापना जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट के मशोबरा के पास ये सिचुएटेड है, इसकी स्थापना भी 1 जनवरी 1974 को की गई थी। एंड इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। एंड किस नाम से इसका नाम जो है रखा गया है, किनके नाम पर रखा गया है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो में अपनी पिछले वाली वीडियो में बताया गया था। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपको जो है हर एक ऑप्शन को जो है डिटेल से डिस्कस करेगा। यह आपको ओनली माइंड बूस्टर स्टडी चैनल पर ही मिलेगा। सो अपना सपोर्ट जो है ऐसे ही बनाए रखना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह है कि कितने मंदिरों का समूह है जो चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 6,
6 मंदिरों का, 7 मंदिरों का, 8 मंदिरों का एंड 84 मंदिरों का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट हमारा 6 मंदिरों का। जो चंबाकाल लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यह हमारा 6 मंदिरों का समूह है। अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, एक तो आपने यही याद रखना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, यह है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड इसको बनाया गया था हमारे साहिल वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? साहिल वर्मन के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। एंड यह मंदिर जो है चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो चंबा शहर है उसके पास ही स्थित है, ठीक है। एंड भगवान विष्णु की जो है यहाँ पर संगमरमर से बनी हुई मूर्ति है। जो संगमरमर जो है भगवान विष्णु की मूर्ति को बनाने के लिए लाया गया था, वो हमारे विंध्या हिमाचल के पर्वत से लाया गया था। इसके पीछे हमारी बहुत बड़ी एक स्टोरी है, उसको हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि 6 मंदिरों का समूह कौन सा है, तो एक तो हमारा खुद हो गया लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया। एंड जो इसके साथ ही हमारा एक दूसरा मंदिर है, वो है हमारा राधा कृष्ण का मंदिर। कौन सा? राधा कृष्ण का मंदिर, जो हमारे चंबा रियासत के एक राजा थे, उनका नाम था जीत सिंह। उनकी पत्नी थी, यानी कि विधवा उनकी पत्नी थी, उनका नाम था शारदा। शारदा के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। एंड जो थर्ड जो मंदिर है, वो है हमारा चंद्रगुप्त महादेव का मंदिर है, जो शिव भगवान को जो है समर्पित है। एंड जो फोर्थ जो मंदिर है, वो है हमारा गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर है, जो हमारे युगांकर वर्मन ने बनाया था। यहाँ पर मैं उनका नाम लिख देती हूँ, युगांकर वर्मन ने बनाया था, जो साहिल वर्मन के सबसे बड़े बेटे थे। अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ मंदिर की बात करूँ, तो वो है हमारा अम्बकेश्वर मंदिर, या ठीक है, कौन सा? अम्बकेश्वर मंदिर है। एंड जो हमारा छठा जो मंदिर है, वो है हमारा लक्ष्मी दामोदर मंदिर, ठीक है। कौन सा? लक्ष्मी दामोदर मंदिर। इतना आप सभी ने याद रखना है। तो इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि मणिमहेश जो मंदिर है हमारे चंबा रियासत के किस राजा ने बनाया था? मणिमहेश मंदिर चंबा रियासत के किस राजा ने बनाया था? एंड यहाँ पर एक दिया हुआ है 84 मंदिरों का समूह, यह भी हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में ही सिचुएटेड है। कई बार यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूँ, राइटिंग यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर इशू है। तो मैं इसको जल्दी ही इसका जो है एक निवारण इसका किया जाएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंचवक्त्र मंदिर कौन सी 2 नदियों के संगम पर स्थित है? सॉरी, यहाँ पर रावी होगा, रावी और चिनाब, ब्यास और रहानी, एंड देन ब्यास और सुकेती, ब्यास और उल्ह। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ब्यास और सुकेती नदी के संगम के पास ही हमारा पंचवक्त मंदिर जो है सिचुएटेड है। जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यह है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लेना। एंड यहाँ पर मेरे को एक चीज़ दिखी, वो है रहानी नाला, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो हमारे ब्यास नदी है ना स्टूडेंट, जो हमारी ब्यास नदी है ना, उसमें फर्स्ट जो मिलने वाला जो नाला है, वो है हमारा रहानी नाला, जो बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको आप सभी नोट कर लेना। एंड इसी के साथ आप सभी बताना कि ब्यास नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह से एंटर करती है? ब्यास नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह से एंटर करती है, यह बताना आप सभी कमेंट सेक्शन में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छड़ियों का मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर एंड देन सिरमौर। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में छड़ियों का मेला जो है आयोजित किया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यह हमारा अगस्त मंथ यानी कि श्रावण माह की जो प्रथम संक्रांति होती है, उसमें यह मेला जो है आयोजित किया जाता है। इस मेले में जो हमारा गुग्गा पीर की जो है छड़ी होती है, उसको जो है जगह जगह पर जो है घुमाया जाता है। इस मेले में जो है गुग्गा झार पीर की जो है पूजा की जाती है। अगर मेरे माइंड में अभी ये वाली चीज़ जो है क्लिक की कि जो हमारा गुग्गा एक मेला भी लगता है, गुग्गा एक और फेयर है, जो हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के घेड़वी में भी लगता है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के घेड़वी में भी लगता है। तो इसको आप सभी नोट कर लेना। इसमें जो है आप सभी जो है कंफ्यूज नहीं होना। गुग्गा मेला अलग है, एंड जो छड़ी जो मेला है, यह हमारा क्या है? अलग है, ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लेना। एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं आप सभी को यहाँ पर बात करूँ, तो वहाँ पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में एक रेणुका मेला भी लगता है। तो इसको भी आप सभी नोट कर लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो सिप्पी मेला है, सिप्पी मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में या कौन से प्लेस में मनाया जाता है, तो इसको आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर हर एक ऑप्शन को क्यों पढ़ती हूँ, ताकि आप सभी को भी
यहाँ पर आंसर सोचने का समय मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पर जो है हर एक ऑप्शन को सॉरी हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ती हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिले में है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, सिरमौर, कांगड़ा एंड देन उन्ना। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो है मुस्लिम जनसंख्या है। एंड स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश में सिखों की जो जनसंख्या है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका आंसर होगा हमारा उन्ना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतना ही जानेंगे। इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अर्जुन गुफा कहाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मनाली, चंबा, धर्मशाला एंड देन मंडी। सो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अर्जुन गुफा है हमारी मनाली जो प्लेस है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर है। ठीक है, एंड यह जो है मनाली जो प्लेस है वहाँ से आई थिंक 4 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। ठीक है, एंड यह जो है हमारी ब्यास नदी के बाएं किनारे पर सिचुएटेड है। यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि इस गुफा में अर्जुन ने तपस्या की थी। ऐसा है कि नहीं, तो जो अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ से है, तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी स्टोरी पता होगी तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि मनाली में और कौन कौन से फेमस प्लेसेस है, एक तो होगी हमारी अर्जुन गुफा होगी, एंड देन नेहरू कुंड हो गया, ये भी हमारे मनाली में है। एंड देन पर्वतारोहण संस्थान भी हमारा मनाली में सिचुएटेड है। एंड एक है हमारा रुद्रनाग जो हमारे भुंतर में सिचुएटेड है, कुल्लू के। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो जो चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सुभाष बावली सिचुएटेड है, जो कहाँ पर है, डलहौजी में। कौन सी? सुभाष बावली सिचुएटेड है डलहौजी में। एंड वहाँ पर सरदार अजीत सिंह मेमोरियल भी सिचुएटेड है, जो कहाँ पर है, पंचपुला में है। कहाँ पर? पंचपुला में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इतना आप सभी ने नोट कर लेना है। अगर मैं धर्मशाला की बात करूँ, मैं यहाँ पर आप सभी को बता देती हूँ, धर्मशाला में हमारा बार मेमोरियल सिचुएटेड है, सेंट जॉन चर्च जो है सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी धर्मशाला में ही सिचुएटेड है। मंडी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, तो मंडी में हमारा आरटीआई यानी कि रिवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी सिचुएटेड है, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदर नगर में सिचुएटेड है। इतना आप सभी ने नोट कर लेना है। एंड सती पिल्लर भी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है, इतना भी आप सभी ने नोट कर लेना। एंड इसी के साथ आप सभी बताना कि लिटन मेमोरियल हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? लिटन मेमोरियल हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? यह वाला क्वेश्चन जो है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट बट नॉट लिस्ट। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी टिब्बा कौन से जिले में सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में? तो यह क्वेश्चन रहा हमेशा की तरह आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर। एंड इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी टिब्बा हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। एंड आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आपकी कोई भी क्वायरी या डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यह मैं आप सभी को बार बार बोलती हूँ कि स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।